उसमें तर्क दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से, भाजपा समर्थकों की तरफ से, कि एक रोहिंग्या सुपौल में पकड़ा गया था, एक वहाँ पकड़ा गया था पश्चिम बंगाल में। तो ये सब 2-3 रोहिंग्या पकड़े गए हैं। इससे लगता है कि कुछ रोहिंग्या घुसपैठिया हैं, तो उनको पकड़ने के लिए। अरे भाई, ये घुसपैठियों को पकड़ने के लिए आप थोड़ा काम कर रहे हो। घुसपैठिया तो आप बसा रहे हो, उनको फ्लैट की चाबी दे रहे हो, मकान बना के दे रहे हो उनको। ये तो केवल ड्रामाबाजी। वहाँ के गरीब हिंदुओं को जो बाहर रह के दिल्ली में मजदूरी करते हैं, जिनके घर वहाँ तोड़ दिया है आपने, जिनको वहाँ की झुग्गियों को से बेघर कर दिए हो, वो यहाँ भी वोट न डाल पाए, बिहार में भी उनको, इसलिए ये सब नौटंकी कर रहे हो। रोहिंग्या एक दो थोड़ो हैं कि एक पकड़ा गया तो आपको लगा कि 2-4 और होंगे तो जांच करवा रहे हो। अरे रोहिंग्या से तो पूरा भारत भर गया है। 2014 के बाद में आपने इतना रोहिंग्या, इतना घुसपैठ कराई है, खुलेआम घुसपैठ हुई है कि पूरा विश्व जानता है इस बात को कि भारत में जितना 70-75 साल में घुसपैठी आए थे, उससे कई गुना घुसपैठी आपने 10 साल में बसा दिए हैं। और आप जो कागज़ मांग रहे हो, मेरे पास कोई एजेंसी तो नहीं है, लेकिन कोई निष्पक्ष एजेंसी कोई जांच करके देख ले। जितने घुसपैठी हैं उनके सबके पास वो सारे कागजात पहले ही बन गए होंगे। वो बात कहीं न कहीं से लीक हो चुकी होगी कि ये कागज़ मांगे जाएंगे अभी 10 दिन बाद, वो सारे कागज़ उनके तैयार होंगे, उनको कोई चिंता नहीं है। घुसपैठिए पक्के वोटर बन जाएंगे वहाँ। और ये दर दर की ठोकरें खाने वाले जो आधे दिल्ली में पड़े हैं, जिनको बेघर कर दिया है उनकी सरकार ने, वही बेचारे यहाँ वोटर लिस्ट से भी उनके नाम उड़ा दिए जाएंगे। यही षड्यंत्र आपके द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली में भी उजाड़ने के पीछे यही काम है कि जब वहाँ वो हटेंगे, उनको उजाड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, तो वो बेचारे वो ईंट और मलबा तो ले नहीं जा पाएंगे। उसी मलबे पर 6 महीने बाद रोहिंग्या अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर लेंगे, उनको कोई नहीं हटाएगा, क्योंकि आपका समर्थन, आपका सपोर्ट, आपका जो पीड़ा है, जो सहानुभूति है, वो सब उन्हीं के प्रति है। तो वो सब वहाँ बस जाएंगे। ऐसे एक एक घरों में 100 रोहिंग्या कब तक रह पाएंगे। बॉर्डर से टूरिस्ट बसों में भर भर के घुसपैठियों को लाया गया है, पूरे भारत में बसाया गया है, तो इसी तरह तो खाली होगा। कहीं बादल फड़वाए जा रहे हैं। हिमाचल के बादल भी सांप्रदायिक हो गए हैं, बादल भी आतंकी घटना कर रहे हैं। वो केवल वहीं फटते हैं जहाँ पर हिंदुओं की बस्ती उजड़ जाए। वो कहीं जंगल में नहीं फटते हैं, वो किसी तालाब या नदी के भीतर नहीं फटते हैं। वो जानबूझ करके हिंदू घरों के, जहाँ हिंदुओं के घर होंगे और जो बिल्कुल उजड़ सकते हैं या घरों में ही दफन हो सकते हैं, बस उसी के आसपास फट लेते हैं। ये सब पूरा कार्यक्रम आपका सुनियोजित ढंग से उत्तराखंड, हिमाचल सब जगह चल रहा है। अब उसमें बादल भी आपका सहयोग कर रहे हैं कि वहाँ से हिंदू जो है, जब उजड़ जाएगा तो खाली जगह होगी तो वहाँ कोई ना कोई बस ही जाएगा। वहाँ पहले से रोहिंग्या कसम में जी रहे हैं, समा नहीं रहे हैं। कहीं 2-4 घर उनकी बिरादरी के हैं, तो उन घरों में 50-50, 100-100 रोहिंग्या निकल रहे हैं। तो वो बेचारे कैसे बसेंगे जब तक बादल फटेंगे नहीं और वहाँ से हिंदू जुड़ेंगे नहीं, या बुलडोजर दिल्ली में नहीं चलेगा। तो ये सब तैयारी, ये सब काम आपके जो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग अनजान हैं। आपकी जो इच्छा शक्ति है और जो सोच है, गाय का नाम लेकर के आप वोट मांगते थे, और गाय आज पूरे भारत में गौशालाओं में तड़प तड़प के मर रही है भूख प्यास से, और बेतहाशा तस्करी हो रही है। ट्रकों में भर भर के जा रही गौरक्षक उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो पुलिस कहती है ये तो कहीं मेले में जा रहे हैं। इतना भयानक पाप, इतना अत्याचार आज तक कभी कहीं किसी ने नहीं किया होगा। किसी बहुत पाप हो रहे। हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, और आप सब साथियों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि कम से कम इसके बारे में विचार करो, सोचो।